गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोग बोर्ड अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो उसमें आप लोग को अपने लेक्चर रेशनल नंबर्स अलग दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने आज से संडे से एक नई सीरीज चालू की है कि हर संडे हम लोग मैथ्स की कोई एक टॉपिक जो आपका क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक लेवल की किसी भी बोर्ड हो, चाहे वो SSC हो, CBSE हो, UP हो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है टॉपिक्स और उससे रिलेटेड सवाल आपके कंपटीशन लेवल एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो उसी सीरीज़ की पहली टॉपिक आज हम लोग ने जो चूज़ की अपने लेक्चर के लिए वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात और प्रपोर्शन को समानुपात। ठीक है, रेशियो को जो है हम लोग डिनोट करते हैं वो हमेशा इस फॉर्म में डिनोट करते हैं ए रेशियो बी। जो ये बीच में साइन लगी होती है कॉलम की, इसको बोला जाता है रेशियो की साइन। ठीक है, कॉलम की साइन होती है। और जो इसका पहला टर्म होता है वो हमेशा ए बोला जाता है एंटीसीडेंट और बी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट। रेशियो जो वो है हमेशा आपका डिवीजन के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी जो ये साइन लगती है जैसे ये साइन लगी है आपकी, जिसको बोला जाता है साइन ऑफ डिवीजन। इसको बोला जाता है साइन ऑफ डिवीजन। तो हमेशा डिवीजन के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब भी कोई क्वेश्चन आता है 70 डिवाइडेड बाई 7 इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे ये दो डॉट है, इन्हीं दो डॉट की जगह पे ये दोनों नंबर लिखे जाते हैं, इसलिए इस साइन को बोला जाता है साइन ऑफ डिवीजन। ठीक है, समझ में आया इस साइन को साइन ऑफ डिवीजन बोला किस लिए जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का है ए रेशियो बी फॉर्म इसमें लिखा जाता है और जो ये साइन आपकी होती है साइन को बोला जाता है कॉलम। आपका जो फर्स्ट टर्म होता है जो न्यूमरेटर में होता है वो बोला जाता है एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर वाले टर्म को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसे आप लोग के धीरे धीरे टॉपिक के करके चूज की जाएंगे अपने तरीके से। ठीक है, हो गया नोट। अब आप लोगों का इसके लिए सबसे पहले आप लोग रेशियो की कुछ मतलब रूल समझ लीजिए कि जो रेशियो के क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे अभी इसी लेक्चर में वीडियो में, तब आप लोग उसको करने में आसानी है। ठीक है, सबसे पहला ये होता है कि अगर जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, ठीक है, वो उसमें अगर इसी रेशियो तो उसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं ए बाई बी। अगर इसी में ए बाई बी में आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, से दैट कॉमन नंबर एज m, तो उसको क्या लिखेंगे हम am अपॉन bm, यानी am रेशियो। ठीक है, ये आपका होता है अगर किसी कॉमन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उस रेशियो की ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी रेशियो का पहला रूल। दूसरा देख लीजिए कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो उसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर हम लोग उसमें अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर में किसी कॉमन नंबर से और वही से डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो वो आपका क्या कहना हो जाएगा am अपॉन bm। ठीक है, उस केस में भी आप लोग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके रेशियो के वैल्यू में, चाहे आप किसी को मतलब सेम नंबर जो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से, तो रेशियो की वैल्यू पे
ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क या असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये आपके रेशियो के पहले दो रूल होते हैं जो आपको ये याद रखने हैं। कभी भी रेशियो कोई सवाल आप लोग करना है, या अगर अभी आप लोगों को जो पहला मेथड बताया जाएगा दो रेशियोज को मर्ज करना, उसमें एक भी चीज़ फायदा कर सकती है। ठीक है, ओके नोट कर लीजिए इसको। ये अगर 2-3-4 चीज़ें आप लोग रेशियो के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखेंगे तो आप लोग को इसमें कभी कोई नुकसान होने नहीं वाला है। ठीक है, नोट हो गया, कर लीजिए नोट। अब आप लोग की जो अगली टॉपिक है, जैसे कि दो रेशियोज अगर आपके हैं A/B, कब, और एक है C/D यानी A/B और C/D। ये कब दो रेशियोज को आप ये बोलेंगे कि ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट हैं यानी सेम, वो कब होगा अगर जैसे कि एक रेशियो आप ले लीजिए 2/3 और एक रेशियो ले लीजिए 4/6। ठीक है, दो इक्विवेलेंट रेशियोज के लिए आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है कि दोनों रेशियोज अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हमेशा 1। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये होता है कि जब आप HCF निकालिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो वो 1 है, 1 के अलावा कोई और HCF उनका नहीं है। उस केस में उस फ्रैक्शन को आप उसकी केस बोला जाता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 2/3 आ जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि A/B और C/D दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो इस तरह के रेशियोज जो होते हैं यही इक्विवेलेंट रेशियोज आपके कहलाते हैं। अब यही आपका हो सकता है 6/9। यहाँ भी तो वही चीज़ हो रही है, उसमें 3 से डिवाइड करिए 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे फिर भी वही चीज़ आ रही है। इक्विवेलेंट रेशियोज में एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका रूल नंबर 1 था वही रूल नंबर 3 में भी है। ठीक है, लेकिन बस वहाँ पे सिर्फ एक रेशियो से हम लेके कर रहे थे, यहाँ पे हम एक तरह से रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट रेशियोज। कब वो 2 डिफरेंट रेशियो 2 इक्विवेलेंट रेशियोज में बदलते हैं, कब, जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उनका HCF 1। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि रेशनल नंबर आपको ये बताया गया था कि कोई नंबर जब P/Q फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वही सेम चीज आपका इसमें भी होगा रेशियो में। जैसे कोई अगर रेशियो दिया हुआ हो A/B, तो उसको ये तो जानते हैं हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं हमेशा A/B। ठीक है, तो उसमें भी एक चीज है कि A जो आपका है यहाँ पे A, इट कैन बी एनी नंबर, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक की कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो B आपका है, मतलब A कोई भी होल नंबर हो सकता है, लेकिन B आपका सिर्फ कोई इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर हो सकता है। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज सिमिलर टू अ रेशनल नंबर। जैसे कि रेशनल नंबर में होता है कि P/Q फॉर्म में हो और Q नेवर इक्वल टू 0, वही सेम चीज आपका रूल नंबर 4 इसका रेशियो का भी होता है। ठीक है, समझ में? ठीक है, तो ये तो 4 थे आपके रूल्स के रेशियो के। अब आपका जो पहला आता है मेथड परिवार क्वेश्चंस का, उनको बोला जाता है मर्जिंग ऑफ 2 रेशियोज, कि 2 रेशियोज को कैसे आप मर्ज करते हैं। ठीक है, कि जैसे
A रेशियो B ये दिया हुआ है 2:3 और B रेशियो C ये दिया हुआ है 4:5। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी अगर आप दो रेशियोज को मर्ज कर रहे हैं तो उन दोनों रेशियोज में कोई एक टर्म, कोई वेरिएबल कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जैसे ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है 2:3 और 4:5, ये A रेशियो B और B रेशियो C। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि B इसमें भी कॉमन इसमें भी है और B आपका इसमें भी है। तो अगर कभी भी दो रेशियोज आप मर्ज कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी दोनों रेशियोज में से एक वेरिएबल हमेशा कॉमन हो, तभी उन रेशियोज को आप मर्ज कर सकते हैं, वरना मर्ज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसको देखिए मर्ज किया कैसे जाता है। A रेशियो B आपका 2:3 है, A रेशियो B ये 2:3 है और B रेशियो C आपका 4:5 है। ठीक है, A रेशियो B आपका 2:3 है और B रेशियो C 4:5 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है 3, तो आगे भी आप वही नंबर सेम 3 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, तो उसके लेफ्ट साइड में भी वही नंबर 4 लिख दीजिए। हो गया, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8:12 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका होता है मर्जिंग ऑफ टू डिफरेंट रेशियोज। कैसे दो अलग रेशियोज को हम मर्ज करते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत आपको है कि अगर दोनों रेशियोज में एक वेरिएबल का कॉमन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। देखो तो आप नोट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यही तरीका आपका था कि दो रेशियोज को मर्ज कैसे किया जाता है। कि जब एक रेशियो B दिया हो और एक रेशियो B रेशियो C दिया हो, तो उनको यही मेथड था मर्ज करने का। ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करवाए जाएंगे आपको मर्जिंग ऑफ टू रेशियोज के, तभी आपको तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी दो रेशियोज को मर्ज कर रहे हैं तो दोनों रेशियोज में एक वेरिएबल का कॉमन होना जरूरी है। इसमें B कॉमन है। अब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते थे कि A रेशियो B हो और C रेशियो D हो, हम कहते भैया इसको मर्ज करिए, तो ये मर्ज नहीं हो पाएगा। इस वाले में या तो B हो या A, ठीक है, वो होना जरूरी है। और ले लीजिए A रेशियो B आपका 1:2 और B रेशियो C आपका 2:3। ठीक है, वही मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। A रेशियो B ये कितना है 1:2 और B रेशियो C 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 6 यानी 2:4:6। ठीक है, ये आपका आंसर है। नोट करके इसको ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको मर्जिंग ऑफ 3 रेशियोज बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों का मतलब जैसे आज आप लोग का ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास चल रहा है, ऐसे ही आप लोग का भी 1-2 दिन यही क्लास आपका कल भी चलेगा। मतलब इसी का कंटिन्यूएशन आपका क्लास कल चलेगा। रेशियो आज करवाए जाएंगे, रेशियो कुछ क्वेश्चंस, और प्लस जो रेशियो के क्वेश्चंस बचे रहेंगे वो, और प्रोपोर्शन का पार्ट आपको सेम करा जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन का, ये रेशियो प्रोपोर्शन के सेक्शन का पहला लेक्चर। ठीक है, चलो देखिए हो गया नोट। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर आपको 3 डिफरेंट रेशियोज का।
B 3:4 और B:C 5:7। तो सेम मेथड भी अप्लाई है, A:B 3:4 दिया हुआ है और B:C 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। 4 हम लोग यहाँ लिख देंगे, 5 हम यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15:20:20, ठीक है। आगे समझ हम लोग तरीका ना कि कैसे दो डिफरेंट रेशियोज को मर्ज किया जाता है सिंगल रेशियो, ठीक है। हो गया। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो रेशियोज दिए हों तो जो उनका मर्ज आएगा उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, और अगर 3 रेशियोज दिए हुए हों तो उनमें जो मर्ज करके आएगा उस पर 4 वेरिएबल होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब आपका ये टॉपिक है मर्जिंग ऑफ 3 रेशियोज। उसमें भी वही सेम तरह पढ़ाई करेंगे। 1:2, B:C है 2:3 और C:D है 3:4, ठीक है। तो A:B कितना है 1:2, रेशियो C कितना है 2:3 और रेशियो D कितना है 3:4, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंज होगी कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है आखिरी में, उसके बाद जितने भी ब्लैंक होंगे, अगर सारे ब्लैंक के बीच में कोई नंबर नहीं है तो वही नंबर हर जगह लिख देंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। लेकिन अगर राइट या लेफ्ट कोई नंबर दिया हुआ हो तो भी वही नंबर सब लिख देंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 3 सेम, लेकिन यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको। 1 × 2 × 3 6, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 2 × 3 6, 6 × 3 18 और 2 × 3 6, 6 × 4 24, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। Merging of 3 different ratios, A:B 1:2, B:C 2:3 and C:D 3:4। ये आपका अलग अलग 4 डिफरेंट हो गए, ठीक है। हो गया, अंडरस्टूड, नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे A:B आपका 2:3 है, B:C आपका 3:5 है और C:D आपका 4:7 है, ठीक है। तब क्या करेंगे आप, वही A:B आपका कितना है 2:3, B:C कितना है 3:5 और C:D कितना है 4:7, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों जगह 3 लिख देंगे हम, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। मल्टीप्लाई 2 × 6, 6 × 24, 3 × 9, 9 × 36, 5 × 15, 15 × 16 और 5 × 3 = 15, 15 × 7 = तो ये आपका हो जाएगा आंसर 24:36:60:105, ठीक है। 3 रेशियोज को मर्ज करने का ये सिंपल से तरीका है, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल होगी तो फिर आप लोगों को टॉपिक पता जाती है कि कब दो रेशियोज अगर दिए हुए हो तो इनको हम लोग मतलब इनको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं या कब इसको रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब हमेशा किसी ए और बी दो नंबर दिए हुए हों, दो क्वांटिटी दिए हुए हों,
विद यूनिट, तो उनको कब हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, कब नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी मर्जिंग ऑफ 3 डिफरेंट रेशियोज या इससे पहले का जो टॉपिक था मर्जिंग ऑफ 2 डिफरेंट रेशियोज, ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो उस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, कंपैरिजन। ठीक है, जैसे कि देखिए एक रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी। ठीक है, अब वही हमने दे दिया है 2 लीटर रेशियो 3 kg। अब बताइए क्या इस फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो आप लोग में से सभी कहेंगे कि हम लोग इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, आप बताइएगा, आप बताइए, आप भाई हम लोग लिख सकते हैं, बताइएगा। आप इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, तो इन चारों चीजों में से क्या फर्क है? देखिए चारों में 2:3 2:3 2:3 2:3 है, तो 2 में तो हमने टिक किया, 2 में हमने क्रॉस किया है। क्यों? जब भी आप कभी रेशियो लेते हैं दो नंबर्स को कंपेयर करके, तो उसमें एक चीज का ध्यान होना चाहिए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो होता है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो दोनों में यूनिट ना हो, और अगर हो तो दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए। इसमें देखिए एक में लीटर है एक में केजी है, इसलिए नहीं हो सकता है। इसमें एक में लीटर है एक में दूसरे में मिलीलीटर है, इसलिए हो सकता है। इसमें एक में यूनिट ही नहीं हो एक में लीटर है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता है। और इसमें दोनों में यूनिट नहीं है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो जब भी दो नंबर्स का कंपैरिजन किया जाता है रेशियो फॉर्म में लिख करके, तो उसमें यह ध्यान किया जाता है कि या तो दोनों में आपकी यूनिट ना हो वो बेटर है, या अगर हो तो दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक में लीटर हो एक में केजी हो, एक में सेकंड हो एक में तो आपका मीटर पर सेकंड वो मीटर हो, एक में किलोग्राम हो तो एक में आपका मिलीलीटर हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए, दोनों में यूनिट सेम हो या दोनों में यूनिट ना हो, तभी उनको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स मैटर नहीं करते, अगर यूनिट है दोनों में तब मैटर क्या करेगा, यूनिट मैटर करेगी। ठीक है, वो नंबर सेम हो अलग हो इट डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा वहां पे, यूनिट जो दी हुई है दोनों में वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है तो उसको हम कंपेयर करके रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं है नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए जरूरी है या तो दोनों में हो या दोनों में ना हो। किसी एक में भी अगर नहीं हुआ या अलग हुआ यही होगा। ठीक है, इसको भी हम नोट कर लेंगे कंपैरिजन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, तो आप लोग की जो अगली टॉपिक है रेशियो की, वो आप लोग की है डिवीजन, डिवाइडिंग अ गिवन क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो। देखो कोई क्वांटिटी दी हुई है, जैसे उससे रिलेटेड आप लोग के वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं तीनों क्लास 6, 7, 8 में, चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, कि डिवाइड 256 इनटू 3 डिफरेंट रेशियोज, या डिवाइड 20 रुपीज़ इन डिवाइड 21 रुपीज़ इन 3 डिफरेंट ब्रदर्स। ये 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में आपको आप 100 रुपये बांटने हैं, वो आप 100 रुपये बांट लीजिए। ठीक है, तो बांटना इन सेंस क्या हुआ, आप एक शेयर रखिएगा ना, एक को 40 देंगे, एक को 30 देंगे, एक को 30 देंगे, या कोई 50 को देंगे, एक को 30 देंगे, एक को 20 देंगे, तो वो शेयर आप रखेंगे। तो भाई शेयरिंग जो होती है वही रेशियो कहलाती है। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए ताकि फिर ये टॉपिक आपकी शुरू की जाए। ओके नो, dividing a given quantity
इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी दी हुई है x, अगर कोई क्वांटिटी x दी हुई है, ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि इनको डिवाइड करिए आप a और b में। ठीक है, रेशियो होना चाहिए आपका m रेशियो n के बेस पे। तो आपका a का शेयर कितना आएगा, अगर कोई क्वांटिटी x दी हुई है और कहा जा रहा है कि उसको दो लोगों में a और b में डिवाइड करना है m रेशियो n के बेस पे, यानी m क्या है n क्या है वो आपको पता है। ठीक है, तो a के हिस्से में कितनी आएगी और b के हिस्से में कितना आएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए ये रूल होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए दो क्वांटिटीज है a, तो a के रेशियो में कितना आएगा, a का वो कितना है एंटीसीडेंट, एंड उस a का क्या नंबर है m है यहाँ पे, तो m डिवाइडेड बाय सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, मतलब जिसका रेशियो पूछ रहा है उसको वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाइड बाय द गिवन क्वांटिटी हु इज टू बी डिवाइडेड इन दोज टू पर्संस। यानी अगर हम लोग a ले रहे हैं तो m डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू एक्स, और अगर b ले रहे हैं तो n डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू एक्स। ठीक है, दो लोग, अब यहाँ पे अगर 3 का आपका 3 लोग का सिलेबस में नहीं 2 का ही है, तो अगर a और b दो लोग हैं उनमें x को डिवाइड करना है m रेशियो n पे, a के हिस्से में कितना आएगा m डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू एक्स, और b के हिस्से में कितना आएगा n डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू एक्स। यहाँ पे m क्या है, हमने m ही क्यों लिखा है, n क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए है क्योंकि अगर हम कैसे लिखते हैं a रेशियो b 2 रेशियो 3, तो इसमें a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2, और b को क्या लिखेंगे 3। ऐसे तो हम लिखेंगे ना कि a को 3 लिखते हैं b को 2 लिखते हैं, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो रेशियो हमारा 3:2 नहीं बन जाएगा। ऐसे अगर a और b में डिवाइड करना है m रेशियो n में, a और b को डिवाइड m रेशियो n में, यानी a m है b n है, ये तो आपको एकदम से ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसलिए a का शेयर कितना होगा m डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू एक्स, और b का शेयर n डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू एक्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपको कल करवाए जाएंगे। ये आपकी आप लोग की आज की आखिरी टॉपिक थी, रेशियो के जो एक का टॉपिक का चीज वो प्लस उसके क्वेश्चंस आप लोग कल करवाए जाएंगे। अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और जितने भी वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे हम लोग के चैनल पे हैं उन सबको भी जाके दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।